सभी को नमस्कार। आज हम कल की क्लास को आगे कंटिन्यू पढ़ते हैं। कल हमने देखा था कि बीजीय व्यंजकों का योग, व्यवकलन, गुणा और भाग किस प्रकार से किया जाता है। आज हम देखेंगे कि बीजीय व्यंजकों से संबंधित सर्वसमीकाएं हैं वो क्या होती है और उन्हें किस प्रकार से यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सबसे आसान सर्वसमीका जिसको आप सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होती है, तो इसको कैसे सोल्व किया जाता है ये हम यहाँ पे सीखेंगे, डिटेल से देखेंगे। जिनको बिल्कुल नहीं आता उनको भी समझ में आ जाएगा। जब किसी संख्या का होल स्क्वायर लिखा रहता है उसका क्या मतलब होता है, और जब किसी संख्या के ऊपर स्क्वायर लिखा रहता है उसका क्या मतलब होता है। सबसे पहले तो हमें इन दोनों चीजों का पता होना चाहिए। क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या ये दोनों बराबर होते हैं? ये बराबर नहीं होते हैं, ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। देखो अभी चेक करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब हुआ ए प्लस बी आपस में दो बार गुणा हो रखा है, तो ए प्लस बी को ए प्लस बी से गुणा करते हैं। जब दो संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं तो बीजीय व्यंजकों में एक नियम होता है कि पहले पद को इस कोष्टक वाले सारे पदों से गुणा करते हैं, उसके बाद में दूसरे पद को इस कोष्टक के सारे पदों से गुणा करना होगा। तो सबसे पहले हम गुणा करेंगे एक को इस ए से, एक को ए से गुणा किया तो हुआ ए का स्क्वायर। और आप सब जान चुके हैं कि जब समान चिन्ह गुणा होते हैं तब तो आएगा प्लस, समान चिन्ह गुणा होगा तब तो आएगा प्लस, और असमान चिन्ह जब गुणा होंगे तो आएगा माइनस। ये आप जानते हैं। तो यहाँ पे दोनों प्लस के हैं तो प्लस का आ गया। उसके बाद में ए का नंबर है, ए गुणा होगा बी के साथ में, तो ए और बी गुणा होते हैं तो ए बी। चिन्ह प्लस का इसलिए आया क्योंकि दोनों के पास में प्लस का चिन्ह है। अब नंबर है बी का, बी गुणा होगा ए से, तो आप लिख सकते हैं बी ए या ए बी। आप ध्यान दीजिए कहीं पर भी बी ए लिखा है तो आप इसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना ज्यादा उचित समझेंगे और इसको आप ए बी समझेंगे। तो आप बी ए लिखो चाहे ए बी, तो हम लिखेंगे ए बी। उसके बाद में बी गुणा होगा बी से, तो बी गुणा बी हो जाएगा बी स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर वालों को एक साथ लिख लेते हैं, तो ये हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और ए बी, ये दोनों सेम है, ये भी ए बी है और ये भी ए बी है। जितना यहाँ उतना यहाँ, तो दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों समान है, समान विशेषता है दोनों की, या कहें दोनों समान प्रकृति के हैं। तो दोनों जैसे ही आपस में जुड़ेंगे तो ए बी और ए बी कितने ए बी हो जाएंगे? दो ए बी। जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आए तो वो ऐसे समझ लीजिए कि ए बी कोई संख्या है या ए बी कोई वस्तु है और दूसरी एक और वस्तु है ए बी। दो वस्तुएं एक जैसी है, तो एक वस्तु और एक वस्तु जब ये जुड़ेगी तो जोड़ेंगे तो ये कितनी हो जाएगी? दो, और वस्तु को आपस में वापिस से आप ए बी लिख सकते हैं। तो ए बी और ए बी जुड़ेगा तो दो ए बी हो जाएगा। तो ये पहले इसका विस्तार हुआ। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस, पहले इस पद को भी लिख सकते हैं दो ए बी प्लस बी स्क्वायर को बाद में भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो पहला सूत्र आ गया या पहली सर्वसमीका आ गई कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, उसको आप इसका ए का स्क्वायर बाद में बी का स्क्वायर फिर इन दोनों का गुणनफल और उसका दुगुना, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस दुगुना, तो दो इसका और इसका गुणा तो ए बी, तो ये सूत्र तैयार हो गया। दूसरा देखते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब हुआ ए माइनस बी गुणा होगा ए माइनस बी से। तो आपस में इनको गुणा करेंगे कैसे? सबसे पहले ए का नंबर आएगा, ए से गुणा होगा, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो चिन्ह आएगा प्लस का, तो ए स्क्वायर। उसके बाद में ये ए गुणा होगा माइनस के बी से, तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो असमान चिन्ह गुणा होते हैं तो क्या आता है? माइनस आता है, तो चिन्ह आएगा माइनस का, ए गुणा बी ए बी हो जाएगा। उसके बाद में नंबर है माइनस के बी का, और माइनस का बी गुणा होगा ए से, तो बी ए, और चिन्ह किसका आएगा? तो ये माइनस का और ये प्लस का असमान है तो चिन्ह आएगा माइनस का। बी ए को आप लिख सकते हैं ए बी। अब नंबर है माइनस का बी गुणा होगा माइनस के बी से, तो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, समान चिन्ह गुणा होकर होते हैं प्लस का, या कह सकते हैं माइनस और माइनस गुणा होकर आता है प्लस।
बी गुणा बी हो जाएगा बी का स्क्वायर। अब आप इसको थोड़ा और सोल्व कर लीजिए, ए स्क्वायर और ये माइनस का ए बी और ये माइनस का ए बी। तो आप देखिए जब दो माइनस की संख्याएं जुड़ती है, मतलब ये भी दिवाला और ये भी दिवाला, तो दिवाला और बढ़ेगा, तो माइनस और माइनस जुड़कर भी रहेगा माइनस। ए बी और ए बी कितने ए बी हो जाएंगे, तो दो ए बी। ए बी को आप कोई वस्तु मान लीजिए, एक वस्तु ये और एक वस्तु ये, तो ये हो जाएगा दो वस्तु, तो दो ए बी प्लस का बी स्क्वायर। आप चाहें तो स्क्वायर वालों को एक साथ भी लिख सकते हैं, जैसे आपने लिखा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को आप इधर लेके आ गए तो ये हुआ बी स्क्वायर। अब आप लिख सकते हैं माइनस दो ए बी, ठीक है, तो ये दोनों ही रूप आप लिख सकते हैं। तो दूसरा सूत्र हुआ ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस दो ए बी। अब आते हैं वापिस यहाँ पे, इसको देखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको आप ये लिख सकते हैं, इसकी जगह आप लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस दो ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये था आपके पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या ये दोनों बराबर है, क्या नहीं है, क्योंकि ये तो केवल इतने से के इन दो पदों के ही बराबर है, इसके और इसके। तो मैं थोड़ा आपको समझने के लिए इसका ये वाला रूप लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब आपके जल्दी समझ में आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है, लेकिन इसमें ये पद एक्स्ट्रा है, ये अतिरिक्त पद है, तो क्या ये बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो इसी कारण से मैंने लिखा था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर नहीं होता है, ये दोनों अलग अलग चीज है। यहाँ पे तो पहले इनको जोड़ना है, उसके बाद में होल स्क्वायर का मतलब होता है पूरे का वर्ग करना। देखो होल स्क्वायर किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं WHOLE, होल स्क्वायर। होल का मतलब होता है संपूर्ण, अर्थात पूरी संख्या का, आपको स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, तो पूरी संख्या का वर्ग करना है, अर्थात ए प्लस बी इस कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्याएं हैं सबका वर्ग करना है। जबकि यहाँ पे ए का स्क्वायर किया गया है और उसमें जोड़ा गया है बी के स्क्वायर को। तो आज के बाद में ध्यान रखिए, ये अलग चीज होती है और ये अलग चीज होती है, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। आगे चर्चा करते हैं, तीसरी सर्वसमीका देखते हैं, और तीसरी सर्वसमीका है ए प्लस बी, और इसको जब गुणा कर दें ए माइनस बी से तो क्या आता है, पहले इसको समझिए। अगर ए प्लस बी को गुणा करते हैं ए माइनस बी से, तो देखिए क्या आएगा, सबसे पहले ए गुणा होगा ए से, तो आप इसको लिख सकते हैं ए गुणा ए का स्क्वायर। उसके बाद में ए गुणा होगा माइनस के बी से, तो ये प्लस और माइनस असमान है तो चिन्ह आएगा माइनस का, ए गुणा बी हो जाएगा ए बी। उसके बाद में नंबर आएगा बी का, ये गुणा होगा ए से, ये बी प्लस का और ये ए प्लस का, दोनों प्लस के हैं, समान चिन्ह है तो चिन्ह आएगा प्लस का। बी गुणा ए को आप लिख सकते हैं बी है बी ए या ए बी, ठीक। उसके बाद में प्लस का बी गुणा होगा माइनस के बी से, तो ये प्लस का और ये माइनस का, चिन्ह आएगा किसका, माइनस का, ठीक। असमान होने के कारण से चिन्ह किसका आया, माइनस का। बी गुणा बी हो जाएगा बी का स्क्वायर। इस बार देखिए ए स्क्वायर, यहाँ पे देखिए एक प्लस का ए बी और एक माइनस का ए बी, तो जितना दिवाला है उतना ही पैसा पास में पड़ा है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, अर्थात दिवाले से जो पैसा पास में था वो खर्च हो जाएगा। तो प्लस के ए बी से माइनस का ए बी कट चुका है, बचा है क्या, माइनस का बी स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह वो किसके साथ में है, बी स्क्वायर के साथ है, तो माइनस का चिन्ह इसके साथ ही रहेगा और ये होगा बी स्क्वायर। आपने देखा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहीं पर भी लिखा रहता है, तो इसका मतलब होता है एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी आपस में गुणा हुआ है, तब जाके ये बना है। तो तीसरी सर्वसमीका हम इस रूप में लिखेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहीं पे भी लिखा हो तो आप इसको लिखेंगे एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी, मतलब दो संख्याएं हैं और उनका वर्ग लिखा हुआ है, तो एक बार उनको जोड़ना है और एक बार इनको गठना है, ठीक। उसके बाद में आपस में गुणा कर देना है। इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो इसका एग्जाम में कई बार प्रयोग किया जाता है, कैसे, एक सवाल पूछ लिया जाता है, मान लीजिए लिखा हुआ है 987 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर और इसका मान ज्ञात करना है। अब आप इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, 987 का वर्ग कर लो
उसमें से 13 का वर्ग 169 है, उसको घटा दो। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो आप इसको कैसे जल्दी से सोल्व करेंगे, देखिए। ए स्क्वायर, ये ए कोई संख्या है और ये बी कोई संख्या है। ए के स्क्वायर में से घटा हुआ है बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं एक बार ए प्लस बी। आप एक बार तो लिखेंगे ए प्लस बी, मतलब 987 है, इसमें आप जोड़ेंगे 13, और एक बार लिखेंगे ए माइनस बी, 987 है, इसमें से घटाएंगे 13 को, ये लो जी 987 प्लस 13। एग्जाम में ध्यान रखिए, जो भी एग्जामिनर संख्याएं देगा वो इस प्रकार से देगा कि या तो उनको जोड़ने से या फिर उनको घटाने से एक ऐसी संख्या बन जाएगी जिसका गुणा करना बहुत ज्यादा आसान होता है। तो 987 प्लस 13, तो 987 में 13 जोड़े तो कितना हुआ, 1000। ये एक बहुत ही आसान संख्या है। 1000 को किसी से भी गुणा करना बहुत ईजी होता है, क्योंकि उसके 3 जीरो लगा देते हैं। और गुणा, ये गुणा होगा किससे, 987 में से 13 घटाना है। 987 में से पहले 10 घटाया, 977, 3 और घटा लिया तो 974, 974। 974 को गुणा करना है 1000 से, बहुत ही आसान है। कितना हो जाएगा, 974, ऐसा ही लिखेंगे, 1 2 3 जीरो इसके आगे लगा देंगे, और यही आपके लिए आंसर होगा। अब यहाँ पे आपको इतना टाइम लगा, लेकिन एग्जाम में जब इसको सोल्व करेंगे तो ऐसे करेंगे, एक बार इसको जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे तो 1000 हो गया, तो किसी भी संख्या को 1000 से गुणा करना है तो 3 जीरो लगा देंगे। एक बार इसको घटाएंगे तो 987 में से 13 गए तो 977, 3 और गए तो 974, तो आप लिखेंगे 974 और 1 2 और 3 जीरो लगा देंगे। ठीक, अब इसको नोट कर लीजिए। सर्व समीका देखते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, समझिए। ए प्लस बी के होल क्यूब का मतलब हुआ कि ए प्लस बी को आपस में 3 बार गुणा करना है, तो आपने इसको 3 बार गुणा के रूप में लिख दिया। अब आपने अभी इन दो को सोल्व करना सीखा था। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, उसको ए प्लस बी गुणा ए प्लस बी आपने लिखा, और उन दोनों को गुणा करके जो रिजल्ट प्राप्त आता है वो आप सब जानते हैं क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इन दो को सोल्व करने से तो ये आ जाता है। अब ये जो तीसरा है वो इसके साथ में और गुणा हो जाएगा। कैसे, वापिस समझिए। ए प्लस बी का होल क्यूब है, तो आप इसको 3 बार आपस में गुणा कर सकते हैं। 2 बार गुणा करना आप जानते ही हैं कैसे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, उसको आप ए प्लस बी गुणा ए प्लस बी लिख सकते हैं, बी आपने लिखा। इसको जब सोल्व किया था तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आया था, तो इन दो पदों की जगह मैंने ये लिख दिया है। अब इसको इनसे गुणा करते हैं, तो सबसे पहले नंबर आएगा एक का, ए गुणा होगा ए स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा ए की घात 3 या ए की क्यूब। अब ए गुणा होगा बी स्क्वायर से, तो ये प्लस का चिन्ह, ए बी स्क्वायर। ए गुणा होगा 2ab से, तो प्लस 2a स्क्वायर बी। ठीक है, अब नंबर है बी का, बी गुणा होगा ए स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर और बी। अब बी गुणा होगा बी स्क्वायर से, तो ये होगा बी का क्यूब। फिर गुणा होगा बी 2ab से, तो ये हो जाएगा 2ab स्क्वायर। आगे सोल्व करते हैं, तो ए की क्यूब, अब देखिए बी की क्यूब को यहाँ पहले लिख लेते हैं, प्लस ये है ए बी स्क्वायर, तो इसके जैसा और कहाँ लिखा हुआ है क्या, तो ए बी स्क्वायर, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये रहा ए बी स्क्वायर, तो 2ab स्क्वायर तो ये रहे, और एक ए बी स्क्वायर ये रहा, तो 2 और एक ये कितने हो गए, 3, तो ये हो गए 3ab स्क्वायर। ठीक, प्लस 2a स्क्वायर भी, इस बार है ए स्क्वायर भी, तो आपको ए स्क्वायर भी जैसा और ढूंढना है, तो ये रहा एक, 2 ये और एक ये, हो गए 3a स्क्वायर बी। ठीक है, सारे पद काम में आ चुके हैं। अब आप इनको लिख सकते हैं ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब। अब देखिए इसमें और इसमें 3 कॉमन है, इसमें और इसमें ए है वो भी कॉमन है, इसमें और इसमें बी है वो भी कॉमन है, तो आप 3ab को कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने का मतलब देखो क्या होता है, थोड़ा समझा देता हूँ। आज के बाद में ध्यान रखिए कॉमन कैसे लिया जाता है, बहुत ही आसान है। कॉमन लेने का मतलब होता है दो तरीके, पहला तो भाग देना,
आप या तो कह सकते हैं भाग देना, या दूसरा कह सकते हैं गुणा के रूप में बाहर निकालना। जिनको कॉमन लेने में दिक्कत आती है, आज के बाद में कभी आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला समझिए भाग देना। भाग देने का मतलब होता है कि आप जिस संख्या को कॉमन ले रहे हो उस संख्या का भाग दे दो। किसमें? जिससे कॉमन ले रहे हो उसमें। तो 3ab कॉमन लिया इन दो पदों में से, तो इन दोनों पदों में से आप प्रत्येक पद में 3ab का भाग देंगे। आपके पास में था 3ab², इसमें से 3ab आपने कॉमन ले लिया, इसका मतलब 3ab का भाग दे दो। 3 से 3 कट गया, a से a कट गया। b² का मतलब होता है b गुणा b, और बट्टे में एक b था तो एक b से एक b कट गया, और आपके पास में बचा केवल b, तो ये आपने लिखा b प्लस 3a²b, 3a²b, इसमें से आपने कॉमन ले रखा है 3ab को। 3 से 3 कट गया, a² का एक a बच जाएगा, और इस b से ये b कट गया और बच गया क्या? a, तो यहाँ पे बचेगा a। तो ये तो हुआ भाग देना, मतलब कॉमन लेने का मतलब हुआ भाग देना। तो आप जिस संख्या को कॉमन ले रहे हैं, आप उस संख्या का बची हुई संख्याओं में भाग दे दो। दूसरा तरीका, गुणा के रूप में बाहर निकालना। कॉमन लेने का मतलब हुआ गुणा के रूप में बाहर निकालना, अर्थात आप इन दोनों में से ऐसी कॉमन संख्याएं बाहर निकाल लो कि वापिस इनको गुणा करने पे सेम यही संख्या वापिस आ जाए। तो आपने देखा 3ab ये कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे b² था तो एक b बच गया। जब आप इसको इससे वापस गुणा करेंगे, 3ab को b से गुणा करेंगे तो 3ab, और ये हो जाएगा 3ab²। आप 3ab को a से गुणा करेंगे तो 3a²b आ जाएगा। तो गुणा के रूप में आपने बाहर निकाल लिया, मतलब एक कोष्टक लगा दिया। कोष्टक लगाने का मतलब होता है गुणा, और इस रूप में आपने एक पद है उसको बाहर निकाल लिया। तो कॉमन लेने का मतलब होता है या तो आप भाग दे दीजिए, या फिर ऐसे कहें कि गुणा के रूप में इस प्रकार से बाहर निकालिए कि वापिस गुणा करने से मूल संख्या आपको प्राप्त हो जाए। तो ये था कॉमन लेने का मतलब। अब आपके पास में ये सूत्र बन गया a³ प्लस b³ प्लस 3ab। बताओ पहले a लिखेंगे या b? पहले लिखेंगे a, तो ये a प्लस b। आपके पास में एक सर्व समीका आ गई कि a प्लस b का होल क्यूब बराबर होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab कोष्टक a प्लस b। याद में अभी आपको एक साथ में करवा दूंगा सारी सर्व समीकाएं, उसके बाद में आपको याद रह जाएगी, कभी नहीं भूलेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। अगली सर्व समीका देखते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब। इसको कैसे लिखेंगे? तो आप इसको आपस में 3 बार गुणा के रूप में लिखेंगे, a माइनस बी और a माइनस बी। आप इन दो को जब गुणा करेंगे तो आप सब जानते हैं कैसे। आपने अभी देखा था a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब होता है a माइनस बी को आपस में 2 बार गुणा करना, और इसको जब सोल्व किया था तो आया था a² प्लस b² माइनस 2ab। तो आप इन दोनों पदों की जगह लिख सकते हैं a² प्लस b² माइनस 2ab, और ये पद ऐसा का ऐसा यहाँ पे रह जाएगा। अब a को गुणा करना है इस पद से, बाद में माइनस b को गुणा करना है इस पद से। तो पहले a को गुणा करते हैं a² से, तो ये आया a³। a को गुणा किया b² से, तो ये हुआ ab²। अब a को गुणा किया माइनस के 2ab से, तो माइनस 2a²b। अब माइनस के b को गुणा किया a² से, तो ये माइनस का चिन्ह आएगा a²b। माइनस को गुणा किया प्लस से, तो यहाँ चिन्ह माइनस का b गुणा b² होगा b³ माइनस का b है वो गुणा होगा माइनस के 2ab से, तो माइनस और माइनस गुणा होके प्लस, ये हो जाएगा 2ab²। सोल्व करते हैं, a³ और b³ वाले को एक साथ लिख सकते हैं, तो इसको इधर लिखा तो माइनस b³ प्लस ये है ab²। इसके जैसा और देखते हैं, तो यहाँ है ab², ये प्लस का एक ab² और ये प्लस का 2ab², प्लस और प्लस जुड़ जाएंगे तो 1 और 2 हो जाएंगे 3, तो ये हो जाएंगे 3ab²। ab² ऐसा का ऐसा आएगा,
एक ये है और 2 ये है, तो हो जाएंगे 3। आगे देखिए, 2a² b और a²b, लेकिन दोनों ही है माइनस के, दोनों सेम है, a²b और a²b, ये दुगुना है और ये अकेला है, दोनों के चिन्ह माइनस के हैं, तो माइनस और माइनस जुड़ के क्या रहेगा, माइनस। 2 ये और 1 ये कितने हो जाएंगे, 3, क्या, a²b। ठीक, आप इसको सोल्व करेंगे तो a³ माइनस b³ प्लस, इस बार बताइए क्या कॉमन आएगा, वही आएगा जो पिछली बार आया था, 3ab कॉमन आया, तो लीजिए 3 कॉमन आ गया, a कॉमन आ गया, b² में से b, तो कितना बच गया, b माइनस 3ab कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, देखिए माइनस, यहाँ माइनस था, प्लस कॉमन ले लिया, तो असमान चिन्ह है, तो कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, तो भाग दें चाहे गुणा करें, जब असमान चिन्ह है तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, तो ये हो गया माइनस, 3 कॉमन आ गया, a² में से क्या बच गया, a। तो आप इस बार b-a है, इसको थोड़ा सही करने के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, a³ माइनस b³ प्लस 3ab, पहले a को लिखेंगे तो माइनस a, और बाद में b को लिखेंगे तो ये b प्लस का है, तो प्लस b। आप चाहें तो इसको देखो और ऐसे लिख सकते हैं, a³ माइनस b³, ये a माइनस का थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, तो इसको थोड़ा ठीक करने के लिए माइनस के चिन्ह को भी कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस का चिन्ह यहाँ कॉमन लिया, तो ये माइनस बाहर आएगा गुणा के रूप में, तो गुणा होगा किससे, प्लस से, माइनस और प्लस गुणा होके हो जाएगा माइनस, तो ये चिन्ह माइनस का कॉमन ले लिया, तो ये 3ab ऐसा ही रहेगा, माइनस और ये माइनस, ये तो प्लस का, और ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा माइनस का b। या तो ये तरीका, या इसको यहाँ से देखो दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, किसी के अगर चिन्ह में कंफ्यूजन हो तो दूसरा तरीका देखो, a³ माइनस b³, ये लिखा हुआ था प्लस 3ab² माइनस 3a²b, क्या मैं इस पद को इधर और इसको इधर लिख सकता हूँ, बिल्कुल, कैसे देखते हैं, a³ माइनस b³, ये माइनस का है, इसको पहले लिख लिया 3a²b, और ये प्लस का इसको बाद में लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3ab²। इस बार देखिए, a³ माइनस b³ माइनस, इस बार हम माइनस 3ab कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और हमें a प्लस का बचाना है, इसलिए माइनस का कॉमन ले लिया, कितना, 3ab। तो यहाँ देखिए माइनस और माइनस गुणा होंगे या भाग होंगे तो हो जाएगा प्लस, तो यहाँ बचेगा प्लस का, 3 कॉमन आ गया, a² में से a कॉमन आ गया तो बच गया a, b है वो कॉमन आ गया। अब ये प्लस और ये माइनस, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस, क्योंकि गुणा हो या भाग हो प्लस माइनस गुणा होके माइनस का आएगा, ये 3 कॉमन आ गया, a कॉमन आ गया, b² में से b निकाला तो b बच गया, तो देखिए ये और ये दोनों सेम है, तो आप दोनों तरीके से सोल्व कर सकते हैं, फॉर्मूला आपके पास में सेम ही बनेगा, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, चिन्ह के चक्कर में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप इसको एक पद को इधर उधर करके सोल्व करेंगे तो यही आपके पास में आएगा। अब आप इसको भी नोट कर लीजिए। अब मैं सारे सूत्र एक साथ लिख देता हूँ, जैसे आपने सारे सूत्र देखे, a प्लस बी का होल स्क्वायर देखा, a माइनस बी का होल स्क्वायर देखा, और उसके बाद में a प्लस बी का होल क्यूब देखा और a माइनस बी का होल क्यूब देखा। अब याद करते हैं सबको, कैसे देखो, आपने सबसे पहले देखा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। दूसरा आपने देखा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। तीसरा सूत्र a प्लस बी का होल क्यूब, मैं उसको यहां लिखता हूं, कैसे, a प्लस बी का होल क्यूब, तो होल स्क्वायर वाला सूत्र आप सबको याद हो चुका है, बचपन से याद करते आ रहे हैं और अब तक याद हो जाना चाहिए, तो होल स्क्वायर वाले को बार बार नहीं सोल्व करना है, बस इसका ये फॉर्मूला याद रखना है। अब क्यूब वाले में देखना, जहां पे 2 है वहां पे 3 आ जाएगा, याद करने का तरीका बता रहा हूं, तो यहाँ पहली संख्या का स्क्वायर था तो यहाँ पहली संख्या का क्यूब आ जाएगा, जहां 2 है वहां 3 आ जाएगा, तो यहाँ 2 की जगह कितना आएगा, 3, प्लस यहाँ b का स्क्वायर था लेकिन यहाँ क्या आएगा, b का क्यूब आएगा, प्लस यहाँ 2 था लेकिन यहाँ कितना आएगा, 3, a b ये आएगा। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे a प्लस बी a प्लस बी a प्लस बी 3 बार है यहाँ पे,
जबकि यहाँ पे 2 बार था, तो एक बार यहाँ पे a प्लस बी एक्स्ट्रा है, इसलिए आपने a प्लस बी को यहाँ पे एक बार एक्स्ट्रा लिख दिया। ये याद रखने का तरीका। वापिस समझिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है, a प्लस बी का होल क्यूब करना है तो जहां 2 है उसकी जगह 3 आ जाएगा, 2 की जगह 3, 2 की जगह 3, 2 की जगह 3। इसमें a प्लस बी है वो एक एक्स्ट्रा है, इस कारण से a प्लस बी एक एक्स्ट्रा लिख दिया। बताइए लाइफ टाइम के लिए याद हुआ नहीं हुआ? हो गया होगा। अब ऐसा ही इसमें करते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब लिखते हैं, जहां पे 2 है वहां पे 3 कर देंगे, a की क्यूब। लेकिन यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस का बी था उसका स्क्वायर, तो माइनस वाली कोई भी संख्या हो, ध्यान रखिए आज के बाद में, एक तो मैं जो भी आपको चीजें एक्स्ट्रा इधर बताता हूँ आप उनको कॉपी में रेड पेन से अलग से लिख लीजिए, क्योंकि वो चीजें ऐसी होती है जो अलग से क्लास में नहीं बताई जाती है। हर क्लास के बीच में जहां जहां काम आता है वहां वहां हम वो सारी चीजें बताते रहेंगे, और यही चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो किसी भी माइनस वाली संख्या का वर्ग करने पर हमेशा वो प्लस में बदल जाती है, और वर्ग करने वाला जो चिन्ह है वो यहाँ लग जाता है, स्क्वायर का चिन्ह। क्यों? माइनस ए स्क्वायर का मतलब होता है माइनस ए आपस में 2 बार गुणा होगा, माइनस ए को गुणा करना है माइनस के ए से, माइनस ए को माइनस ए से गुणा किया। आप सब जानते हैं माइनस और माइनस जब गुणा होता है तो समान चिन्ह गुणा होके किस में आएगा? प्लस में आएगा, और ये प्लस में, और ए गुणा ए जब गुणा होगा तो ए स्क्वायर, प्लस का ए स्क्वायर, या इसको ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे तो ये माइनस का बी था, जब इसका स्क्वायर हुआ तो ये प्लस में हो गया, लेकिन यहाँ पे ये माइनस में है, और माइनस में है और इसकी घात 3 है, तो देखिए माइनस बी था, इसकी घात 3 है, इसका मतलब ये आपस में 3 बार गुणा होगा। तो जब ये आपस में 3 बार गुणा हुआ तो शुरू वाले माइनस और माइनस गुणा होके बन गया प्लस, लेकिन जब ये प्लस अगले माइनस से गुणा हुआ तो प्लस और माइनस असमान है, इस कारण से वापिस आएगा माइनस का चिन्ह। बी बी और बी आपस में गुणा होके हो जाएगा बी की घात 3 या बी की क्यूब। तो ध्यान रखिए, माइनस की कोई भी संख्या हो, माइनस की कोई भी संख्या हो ए, और उसकी घात अगर सम संख्या हो तब तो आएगा चिन्ह किसका? पॉजिटिव। और अगर माइनस कोई संख्या है ए और इसकी घात हो विषम, जैसे 3 घात हो, 5 घात हो, तो चिन्ह आएगा किसका? माइनस का, निगेटिव। इसको आप नोट कर लीजिए अलग से कि माइनस ए कोई भी संख्या है उसकी घात अगर सम है तब तो चिन्ह आएगा प्लस का, और माइनस ए और उसकी घात है विषम तो चिन्ह आएगा माइनस का। ठीक, अब यहाँ पे देखिए माइनस बी है, इसकी घात है 3, विषम है तो चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। ये लो जी माइनस बी की क्यूब, ये माइनस यहाँ 2 है तो यहाँ जाएगा 3, ए गुणा बी, ए बी। अब आपके यहाँ कंफ्यूजन होगा कि यहाँ माइनस की जगह प्लस क्यों नहीं किया, तो देखिए यहाँ ए और बी आपस में गुणा हुए, तो ए प्लस का था बी माइनस का था, प्लस और माइनस गुणा हुआ तो चिन्ह आया माइनस का। यहाँ जब ये ए और बी आपस में गुणा होंगे तो प्लस और माइनस गुणा होके माइनस का चिन्ह आ जाएगा, तो यहाँ वाले चिन्ह में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जैसा कि आपने यहाँ देखा, यहाँ एक पद एक्स्ट्रा था a प्लस बी, तो आपने लिखा a प्लस बी, यहाँ पे एक पद एक्स्ट्रा है a माइनस बी, तो यहाँ पे भी लिखा जाएगा a माइनस बी। ये आपके पास में 4 सूत्र हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये चारों सूत्र लाइफ टाइम के लिए आपको याद हो चुके हैं, अब आप इनको कभी भूल नहीं पाएंगे। अगला 5वां सूत्र हमने पढ़ा कि जब एक संख्या की घात 2 में से दूसरी संख्या की घात 2 अर्थात ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर को घटाया जाए, तो आप एक बार तो इसको जोड़कर लिख देंगे ए प्लस बी, और एक बार इसको घटा के लिख देंगे ए माइनस बी। ठीक, तो 5 सूत्र आपको याद हो चुके हैं, पांचों के पांचों नोट कर लीजिए। अगली सर्वसमीका होगी आपके पास में ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं? और एक होगी ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं? दो सर्वसमीकाएं होगी। तो पहले मैं इसका विस्तार लिख देता हूं, उसके बाद में उस विस्तार से वापस ये ज्ञात करेंगे। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, आप इसको लिखेंगे, देखो ए प्लस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। वापिस इसको सोल्व करते हैं, देखो कैसे। ए को गुणा किया इससे, ए को गुणा किया ए स्क्वायर से, तो ये आया ए की घात 3 या ए की क्यूब।
ए को गुणा किया बी स्क्वायर से तो ये आया प्लस का ए बी स्क्वायर। ए को गुणा किया माइनस के बी से तो माइनस ए स्क्वायर बी। प्लस के बी को गुणा किया ए स्क्वायर से तो प्लस का ए स्क्वायर बी। बी को गुणा किया बी स्क्वायर से तो प्लस का बी क्यूब। बी को गुणा किया माइनस के ए बी से तो माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये है आपके पास में ए की क्यूब, इसको और इसको एक साथ में लिख सकते हैं प्लस बी की क्यूब। यहाँ देखिए ए बी स्क्वायर और यहाँ देखिए ए बी स्क्वायर दोनों सेम है। एक है प्लस का ए बी स्क्वायर, एक है माइनस का ए बी स्क्वायर। तो जितना प्लस में है उतना ही माइनस में है तो हिसाब बराबर, अर्थात प्लस के ए बी स्क्वायर में से माइनस का ए बी स्क्वायर घट जाएगा, या ऐसे कहें इस ए बी स्क्वायर में से ये ए बी स्क्वायर घट जाएगा तो ये आपस में कट जाएंगे। यहाँ पे है ए स्क्वायर बी और यहाँ पे है ए स्क्वायर बी। यहाँ पे देखिए प्लस का ए स्क्वायर बी है और माइनस का ए स्क्वायर बी है, जितना प्लस का है उतना ही माइनस का है तो ये भी आपस में कट जाएंगे। आपके पास में केवल दो ही पद बचेंगे, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब। बताइए दोनों बराबर है कि नहीं है? बिल्कुल बराबर है। तो आप इसको ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब को लिख सकते हैं ए प्लस बी कॉस्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। याद में इसको करवा दूंगा, फिलहाल आप इतना ही ध्यान रखिए। तो ये हो गया छठवां सूत्र या छठवीं सर्वसमीका। ऐसे ही देखो सातवीं सर्वसमीका क्या होगी, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। आप इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी कॉस्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखते हैं सोल्व करके वापस ये आता है या नहीं आता। ए को गुणा करेंगे ए स्क्वायर से तो ये हो जाएगा ए की घात 3 ए की क्यूब। ए को गुणा किया बी स्क्वायर से तो प्लस ए बी स्क्वायर। ए को गुणा किया ए बी से तो प्लस ए स्क्वायर बी। माइनस के बी को गुणा किया ए स्क्वायर से तो ये प्लस ए स्क्वायर, सॉरी माइनस का हो जाएगा इस बार, माइनस ए स्क्वायर बी। माइनस के बी को गुणा किया बी स्क्वायर से तो होगा माइनस का बी क्यूब। माइनस के बी को गुणा किया ए बी से तो माइनस ए बी स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं, ए की क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, देखो प्लस का ए बी स्क्वायर ढूंढो है क्या, ये रहा माइनस का। ए बी स्क्वायर प्लस का और ए बी स्क्वायर माइनस का आपस में कट गए। ए स्क्वायर बी प्लस का ए स्क्वायर बी माइनस का आपस में कट गए। बचा क्या, माइनस का बी क्यूब। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का बी क्यूब। तो देखो दोनों समान है, इसको लिख सकते हैं ये। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको याद करने का तरीका बता देते हैं। नोट कर लिया होगा, अब इसको याद करने का तरीका देखते हैं, इनको मिटा देते हैं। देखिए जैसे मैंने बताया आपको कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और एक होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या ये दोनों बराबर होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। तो जिस प्रकार से ये दोनों बराबर नहीं होते, वैसे ही ए प्लस बी का होल क्यूब और ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब ये भी आपस में बराबर नहीं होते हैं, क्योंकि इसको सोल्व करेंगे तो और भी काफी सारे पद आएंगे, जबकि यहाँ पे केवल दो ही पद है। ठीक, तो ये इसके बराबर नहीं होता और ये इसके बराबर नहीं होता। अब देखते हैं इसको, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब को, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, ये इसके जैसा नहीं है, लेकिन इससे थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है। मिलता जुलता है तभी एग्जाम में आता है और हम यहाँ पे इसको गलत कर देते हैं। तो देखिए ये जो है वो इससे मिलता जुलता होने के कारण से इसको हम इसके मिलता जुलता ही लिखेंगे। कैसे, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब है तो पहले चिन्ह किसका है, प्लस का, तो पहले किसकी चलेगी, प्लस की। तो आप इसको एक बार लिख सकते हैं ए प्लस बी। ठीक है जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि ए प्लस बी का होल क्यूब किया तो उसको आपने ए प्लस बी और आपस में 3 बार गुणा करके लिखा ए प्लस बी और ए प्लस बी। इन दोनों को जब सोल्व किया तो ये तो ऐसा का ऐसा आपने लिखा था ए प्लस बी, और इन दोनों को सोल्व करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आपने लिखा था। ठीक है, अब देखिए इसको आपने ये लिख दिया, मतलब एक पद तो यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे तो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन यहाँ पे आप लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आपने प्लस का 2ab लिख दिया तो वो तो हो जाएगा ए प्लस बी के होल क्यूब के बराबर, जबकि ये
ए प्लस बी के होल क्यूब के बराबर नहीं हो सकता। तो आप इसको प्लस 2ab तो नहीं लिख सकते, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो क्या लिखें, आप 2ab ना लिख के लिखेंगे केवल और केवल क्या, ab। लेकिन ध्यान रखिए, अगर यहाँ पे चिन्ह प्लस का है तो पहले तो आएगा प्लस का, बाद में आएगा माइनस का, तो यहाँ चिन्ह आ जाएगा माइनस का। वापिस एक बार समझिए, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, आप इस सब जानते हैं कि ये ए प्लस बी के होल क्यूब के बराबर नहीं होता, इसका मतलब इससे मिलता जुलता होता है। तो ए प्लस बी के होल क्यूब को आप ये लिख सकते हैं एक बार ए प्लस बी और कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी तो आपने ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब अगर ये लिख देंगे सेम, तब तो वो ए प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा, लेकिन हमें वो नहीं करना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दो चीजें आप लिख दीजिए, लेकिन बाद में देखिए यहाँ पे 2ab ना लिख के आपको केवल लिखना है ab, और यहाँ चिन्ह प्लस का है तो शुरू में प्लस का और बाद में माइनस का, क्योंकि तभी ये गुणा होके आपस में कट पाएंगे। अगर मान लो यहाँ में चिन्ह प्लस का लिख देता तो ये प्लस का और ये भी प्लस का आता, ये कटता नहीं और फिर जुड़ के एक बड़ी संख्या बन जाती। तो इनको काटने के लिए याद रख लेना, अगर यहाँ चिन्ह प्लस का है तो यहाँ शुरू में तो आएगा प्लस का, लेकिन बाद में आएगा माइनस का। ठीक, याद हो जाएगा। अगला देखते हैं, देखो इसको याद करते हैं, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, इसमें भी वही तरीका, ये ए माइनस बी के होल क्यूब के बराबर तो नहीं है, लेकिन उससे मिलता जुलता है। तो मिलता जुलता है तो आप इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी कोष्टक। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर यहाँ चिन्ह माइनस का है तो शुरू में तो आ गया माइनस, लेकिन अंदर क्या आ जाएगा, प्लस। तो एक ये याद हो गया और एक ये याद हो गया। ठीक है, तो इसको यहाँ लिख देते हैं, देखो ए प्लस बी का ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, ये लो, और ये हो गया ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। ठीक, छठवां और सातवां, छठवां और सातवां याद हो चुका है। ठीक, नोट कर लो। अब एक बार के लिए सभी को रिवाइज करते हैं, देखो वापिस। सबसे पहला सूत्र था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बताइए क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, शाबाश। दूसरा सूत्र था ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बताइए क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा सूत्र आपके पास में था ए प्लस बी का होल क्यूब का। ठीक, तो ए प्लस बी का होल क्यूब का, तो बताइए क्या होगा, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी, शाबाश। चौथा ए माइनस बी का होल क्यूब, ये क्या हो जाएगा, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, यहाँ पे चिन्ह आएगा माइनस का क्योंकि घात विषम में है, माइनस 3ab और कोष्टक में ए माइनस बी, यहाँ पे माइनस का ही आएगा, और ये ए माइनस बी एक एक्स्ट्रा था वो आपने लिख दिया है। ठीक है, पांचवा सूत्र था आपके पास में, कौन सा बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप इसको एक बार लिख सकते हैं ए प्लस बी, एक बार लिख सकते हैं ए माइनस बी। छठवां सूत्र आपके पास में था ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, ध्यान दीजिए मिलता जुलता है लेकिन सेम नहीं है, तो आपने लिखा ए प्लस बी और उसके बाद में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ शुरू में प्लस है तो यहाँ तो प्लस आ गया, लेकिन अंदर क्या आएगा, माइनस, और 2ab की जगह क्या आएगा, केवल ab आएगा। ठीक, सातवां सूत्र था ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, ये हो जाएगा ए माइनस बी, देखो, और यहाँ माइनस का है तो अंदर क्या आ जाएगा, प्लस का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का चिन्ह आएगा ए बी। अब देखते हैं इनसे रिलेटेड सवाल कैसे पूछे जाते हैं। ठीक, तो इनको अब नहीं मिटाएंगे, हम इस साइड में सवाल सोल्व करते जाएंगे, उसके बाद में आगे के सूत्र है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ से शुरुआत कर देता हूँ, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये कम समय में सोल्व होने वाले सवाल है। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, देखो सवाल बनाना भी सिखा देते हैं। क्वेश्चन है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, और आप इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी और कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये आप लिख सकते हैं। ये पद और ये पद दोनों आपस में गुणा में है, अगर आप इस पद का इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये गुणा में है, इधर आके इसके बट्टे में हो जाएगा, और ये होगा ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, और बट्टे में आएगा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और इसके बराबर में केवल ये बचेगा ए प्लस बी। अब सवाल जो बनता है वो इस रूप में बनता है, कैसे देखते हैं। ए कोई ऐसी संख्या मान लेते हैं, जैसे मान लिया 2.7, ठीक। ए आपने माना 2.7, और बी कोई ऐसी संख्या मान लें कि वो जुड़ने के बाद में कोई पूरी संख्या जाए, जैसे आपने मान लिया 1.3, ठीक है। तो ये माना 1.3। उत्तर हमें लाना है ए प्लस बी, इसलिए हमने ऐसी संख्याएं रखी है। अब एग्जाम में जो सवाल आएगा वो इस रूप में आएगा, ए की क्यूब मतलब 2.7 है इसकी क्यूब, प्लस 1.3 है इसकी क्यूब, और बट्टे में आएगा ए का स्क्वायर मतलब 2.7 का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1.3 का स्क्वायर, माइनस 2.7 गुणा 1.3। ये सवाल आएगा और पूछेगा कि इसका मान क्या होगा। तो जैसे ही हम सवाल को देखेंगे हम सोचेंगे ये तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, क्योंकि 2.7 का क्यूब करना, उसके बाद में 1.3 का क्यूब करना, फिर उन दोनों को जोड़ना और उनमें भाग देना इन सब का, तो ये कैलकुलेशन करने अगर बैठ जाएंगे तो कम से कम 5 मिनट का समय तो इसी में लग जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है, इसको पहचानना है कि भाई ये किस टाइप का सवाल है। तो 2.7, यहाँ पे भी 2.7 आ रहा है, यहाँ पे भी 2.7 आ रहा है। तो आप इस प्रकार के कोई सवाल आ जाए जिनमें कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही हो अलग अलग, इसका मतलब वो कोई बीजीय व्यंजक है, कोई सर्वसमी का है, और आपको या तो डायरेक्ट मान रखना है, या फिर उसके बाद में आप दूसरा तरीका ये कि यहाँ पे कुछ मान लीजिए, जैसे 2.7 को कोई संख्या मान लो, और एक संख्या है 1.3 उसको कोई संख्या मान लो। तो आप या तो ऐसे मान लेना कि 2.7 है उसको ए माना, तो ये ए की क्यूब प्लस 1.3 को बी मान लेना, मैंने मान लिया है ये 2.7 को ए मान लिया, 1.3 को बी मान लिया, तो ये ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, और बट्टे में लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए गुणा बी मतलब ए बी। अगर आपको ये याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे तो आप इसको याद रख लें, लेकिन मेरी आपको यही सलाह है कि आप इसको याद ना रखें, आप केवल और केवल इन 7 सूत्रों को याद रख लें। अगर आप इन 7 सूत्रों को याद रख लेंगे तो आपसे ये सवाल बहुत ही आसानी से हो जाएगा। आप जानते हैं ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब को क्या लिख सकते हैं, तो आप वही लिख दीजिए जो आप जानते हैं। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का मतलब होता है ए प्लस बी, और कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। ये आपको अच्छे से रट लेने हैं भाई। बट्टे में क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखिए ये और ये दोनों समान है क्या, बिल्कुल, इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या ए प्लस बी। आपके पास में बचा ए प्लस बी, वापिस मान रख दीजिए। ए को क्या मान रखा है 2.7, तो 2.7 प्लस 1.3, 2 और 1 3 हो गया, 0.7 और 0.3 एक ये हो गया, तो 3 और 1 हो जाएगा 4। आपके पास में उत्तर आएगा 4। तो दिखने में सवाल बहुत टफ था, लेकिन उत्तर उसका बहुत ही आसान संख्या के रूप में आता है। तो इस प्रकार से सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक। तो चलिए, ये तरीका था कि किस टाइप के सवाल आते हैं और कैसे उनको सोल्व करना है। अब कुछ सवाल लेते हैं, उनको सोल्व करते हैं। लिखो एक बार से। एक सवाल लिखिए, जैसे 9 की क्यूब प्लस 6 की क्यूब बट्टे 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 9 गुणा 6, ठीक। 9 की क्यूब प्लस 6 की क्यूब बट्टे 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 9 गुणा 6 को हल करें, ठीक है। तो 9 को कोई संख्या अगर मान लेते हैं ए, तो ये हो जाएगा ए की क्यूब प्लस 6 को कोई संख्या मान लेते हैं बी। 9 की जगह ए माना, 6 की जगह आपने बी माना, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब बट्टे 9 स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब को आप लिख सकते हैं ए प्लस बी, कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और बट्टे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या ए प्लस बी। मान रख दीजिए ए की जगह कितना 9 प्लस बी की जगह कितना 6, 9 और 6 जुड़ के कितना हो जाएगा 15। यही आपके लिए आंसर होगा, नोट कर लीजिए। 7.4 की क्यूब
प्लस 2.6 की क्यूब बट्टे 7.4 का स्क्वायर प्लस 2.6 का स्क्वायर माइनस 7.4 गुणा 2.6 का मान क्या होगा? जल्दी से सोल्व कीजिए। 7.4 को ए मान लीजिए। अब बार बार एग्जाम में आपको ए बी वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये समझ में आ जाएगा। 7.4 की क्यूब इसका मतलब ए की क्यूब और 2.6 की क्यूब मतलब बी की क्यूब और बट्टे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए गुणा बी, ये ए बी लिखा हुआ है। देखो 7.4 को मैंने ए माना तो 7.4 की क्यूब की जगह हो गया ए की क्यूब, 2.6 को बी मान लिया तो ये बी की क्यूब, 7.4 का स्क्वायर है मतलब ए का स्क्वायर, 2.6 को बी मान रखा है तो बी का स्क्वायर माइनस ये चिन्ह यहाँ पे 7.4 को लिखा ए, 2.6 को लिखा बी तो ए गुणा बी। आप जानते हैं ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी, और इसके बट्टे में क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। ये पद पूरा का पूरा इस पद से कट जाएगा और आपके पास में बचेगा ए प्लस बी। ए का मान कितना है? 7.4 प्लस बी का मान कितना है? 2.6। 7.4 में 2.6 जुड़ेगा तो 0.6 और 0.4 एक तो ही हो जाएगा और 7 और 2 9 और 1 हो जाएगा 10, तो ये पूरा पूरा आएगा 10, ये होगा आंसर। ठीक, नोट कर लीजिए। अगला एक सवाल और देखते हैं, लिखिए जैसे 107 की क्यूब माइनस 7 की क्यूब बट्टे 107 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 107 गुणा 7 का मान क्या होगा? का मान ज्ञात करें। ठीक, तो 107 को आपने माना ए तो ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, 7 को बी मान लिया तो बी की क्यूब। ये 107 को आपने ए मान रखा है तो ए का स्क्वायर, 7 को बी मान रखा है तो प्लस बी का स्क्वायर और प्लस 107 की जगह लिखा ए गुणा 7 की जगह लिखा बी। आप इसको सोल्व करेंगे तो ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, बताइए क्या होता है सूत्र? होता है ए माइनस बी गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो अंदर क्या आएगा? प्लस ए बी, और बट्टे में क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस बार इससे ये कट गया, बचा क्या? ए माइनस बी। ए क्या है? 107 माइनस बी क्या है? 7। 107 में से 7 गए तो कितने आए? 100। यही आपके लिए आंसर होगा, नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखते हैं। 6 और 7वीं जो सर्व समीका है उनसे रिलेटेड सवाल हमने देख लिए हैं और सवाल कुछ आगे सोल्व कर लेंगे। अब देखते हैं सर्व समीका नंबर 5 से रिलेटेड सवाल कैसे आते हैं। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, आप जानते हैं एक बार होता है ए प्लस बी, एक बार होता है ए माइनस बी। तो या तो सवाल ऐसे आएगा कि इसको इधर पक्षांतरण करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टे ए प्लस बी के रूप में लिखेगा तो इधर बचेगा ए माइनस बी, या फिर इसका पक्षांतरण करेगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका पक्षांतरण करेगा तो ये ए माइनस बी बट्टे में आ जाएगा और ये यहाँ पे बच जाएगा। तो यह सवाल इस टाइप से पूछा जाएगा। आपको इनको बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, आपको केवल ये 7 सूत्र ही याद रखने हैं। अब देखते हैं एक सवाल इनसे रिलेटेड कैसे आता है। देखिए क्वेश्चन 504 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बट्टे 504 प्लस 4। ठीक, तो क्या उत्तर आएगा बताना है। तो आप इसको लिख सकते हैं, देखो 504 को ए माना तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बट्टे 504 की जगह ए प्लस बी। ठीक, सोल्व करते हैं। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी, बट्टे में क्या है? ए प्लस बी। ए प्लस बी से ए प्लस बी कट गया, बचा क्या? ए माइनस बी। ए क्या है? 504
माइनस बी क्या है 4, 504 में से 4 गए तो 500, एक तरीका। दूसरा तरीका देखते हैं। 504 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर है, आप इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं। एक बार इसमें इसको जोड़ेंगे 504 प्लस 4, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी और गुणा ए माइनस बी। एक बार तो जोड़ के लिखेंगे ए प्लस बी, तो 504 प्लस 4 हो जाएगा 508 और गुणा एक बार गठा के लिखेंगे 504 माइनस 4, 504 में से 4 गए तो 500 बट्टे ए प्लस बी, 504 और 4 होते हैं 508, 508 से 508 कट गया, उत्तर क्या आया 500। ठीक है, तो संख्याओं के रूप में लिखा हो तो आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए। सवाल लिखिए जैसे 703 की घात 2 माइनस 3 की घात 2। 703 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर का मान क्या होगा? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हैं एक बार ए प्लस बी और गुणा एक बार ए माइनस बी। ठीक, 703 प्लस 3 हो गए 706, 703 में से 3 गए तो 700। अब देखो यहाँ पे एक इजी संख्या बन गई 700, 700 को 706 से गुणा करना बहुत आसान है। ये दो जीरो है, इनको तो लास्ट में लगा देना। 7 को गुणा किया 703 से तो 6 तो 42 का हो गया, 2 हासिल की 4 और ये 4 यहाँ आ जाएगा और 7 7 49, ये लो जी उत्तर। ठीक, तो आप इनको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, आप चाहें तो सूत्र लिख के बाद में सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से लास्ट की 3 सर्व समीकरण हैं, उनसे कैसे सवाल आते हैं ये आपने जान लिया है। इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, बहुत ही इजी है। अगला देखते हैं सर्व समीकरण नंबर 1 से रिलेटेड। अब हम पढ़ेंगे 1 से लेके 4 तक के सवाल। ठीक है, तो पहले सर्व समीकरण नंबर 1, उसके बाद में 2 से रिलेटेड सवाल पूछते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से सवाल आने की संभावना है। एसएससी में एक फेवरेट क्वेश्चन आता है, अभी थोड़ी देर बाद में आपको पता चल जाएगा, और एसएससी की हर एग्जाम में वो सवाल आता है। हो सकता है आपके रीट में भी वही सवाल आ जाए। जैसे एक सवाल में लिख देता हूं, अगर जिनको पता है वो तो सोल्व कर लेना। x प्लस 1/x बराबर 2, तो आपसे पूछा जाएगा x की घात 100 प्लस 1/x की घात 100 का मान क्या होगा? तो शुरुआत करते हैं, एक उदाहरण देखते हैं। जैसे लिखिए x प्लस 1/x बराबर 3, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा? इस प्रकार के सवाल बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं और ये अगर एक बार आपको समझ में आ जाएंगे, उसके बाद में आप सिर्फ 2 या 3 सेकंड में इनका आंसर है वो प्राप्त कर लेंगे। तो समझिए इनको कैसे। देखो, आपके पास में x है और x से आपको x स्क्वायर ज्ञात करना है। तो एक ही तरीका होता है x से x स्क्वायर ज्ञात करने का कि उसका वर्ग कर दो। तो आप इसका वर्ग करेंगे, तो क्या आप इस अकेले x का वर्ग कर सकेंगे? नहीं, आपको इसका वर्ग ज्ञात करने के लिए बराबर के दोनों तरफ, इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ वर्ग करना होगा। तो आप इसको वर्ग कर देते हैं, तो x प्लस 1/x इसका होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का भी होल स्क्वायर, मतलब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब ये a है और ये दूसरा पद है b। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? आप जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर मतलब पहले पद का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब दूसरे पद का स्क्वायर। तो 1/x का स्क्वायर हो गया 1/x स्क्वायर प्लस 2 सूत्र में है a गुणा b। देखो a गुणा b, इसका मतलब पहला पद गुणा दूसरा पद, दूसरा पद है
एक्स। इस गुणा के चिन्ह की जगह मैं डॉट लगा देता हूं ताकि आपकी कंफ्यूज नहीं हो कि एक्स और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो इस अक्स से ये अक्स कट जाएगा, आपके पास में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2, और बराबर के चिन्ह के इस साइड में 3 का स्क्वायर किया तो ये हो गया 9, ये बराबर 9 रहेगा। ये प्लस का 2 इस साइड आएगा तो -2 हो जाएगा, और आपके पास में होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर बराबर 9 - 2, और आपके पास में उत्तर आया 7। इसको नोट कर लीजिए, फिर वापिस समझते हैं। देखो, x प्लस 1/x बराबर 3 दिया हुआ था, आपको ज्ञात करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर का मान। तो x से आपको x का वर्ग ज्ञात करना है। तो एक ही तरीका है दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ आपने वर्ग कर दिया, तो दोनों तरफ वर्ग किया तो ये हुआ x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 3 का भी होल स्क्वायर। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर आपके पास में है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a गुणा b, मतलब पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद। ऐसे सवालों में पहला पद गुणा दूसरा पद जब ये गुणा होता है तो अक्स से अक्स कट जाता है और हमेशा 2 बचता है, ये चीज ध्यान रखने वाली है। इस प्रकार के सवाल का जब भी वर्ग करेंगे तो केवल आपके पास में 2 बचेगा, और वो जो 2 है वो इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इस संख्या का वर्ग होगा 9, उसमें से वो 2 घट जाएगा और उत्तर आपके पास में 7 आ जाएगा। वापिस समझने की कोशिश करना, एक नया उदाहरण देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 4, तो आपको बताना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर, इसका मान क्या होगा। तो जल्दी से बताइए, एक्स प्लस 1/एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, उसमें से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा 14। सोल्व करते हैं, देखो कैसे इसको सोल्व करते हैं। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, जैसे ही आपने वर्ग किया तो ये x प्लस 1/x इसका होल स्क्वायर करना होगा, और बराबर में 4 का भी स्क्वायर करना होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होगा a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1/x स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहला पद x गुणा दूसरा पद 1/x बराबर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। x से x कट जाएगा, ये प्लस का 2 बचेगा, इस साइड जाके घटेगा, तो आपके पास में उत्तर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर बराबर 16 - 2, और ये आ जाएगा 14। तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे जो भी मान दिया गया है उसका वर्ग करना है और उसमें से 2 गट्ठा देने हैं। तो यहाँ पे अगर चिन्ह प्लस का है तो प्लस का 2 आएगा, वो उस साइड जाके माइनस का 2 बन जाएगा। अब मैं कुछ सवाल लिखता हूँ, आपको देखते ही इनके आंसर बताने हैं। लिखिए कुछ सवाल। पहला सवाल, x प्लस 1/x बराबर 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा। दूसरा सवाल, x प्लस 1/x बराबर 10, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। तीसरा सवाल, x प्लस 1/x बराबर 7, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। और चौथा सवाल, x प्लस 1/x बराबर 13, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। तो जैसे ही x का वर्ग करेंगे एक्स स्क्वायर, तो जब होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुणा a गुणा b, ये x कट जाएगा, प्लस का 2 बचेगा, वो इस साइड जाके घटेगा, तो इस साइड का वर्ग हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 5 का स्क्वायर और उसमें से वो 2 आके घटेगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 2 गया तो 23। इसमें क्या होगा, इसमें 10 के स्क्वायर में से वो 2 घटेगा, 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 में से 2 घटा तो 98। यहाँ पे क्या आएगा 7 का स्क्वायर, 7 के स्क्वायर में से 2 घटेगा तो 47, और यहाँ पे 13 का स्क्वायर उसमें से 2 घटेगा तो 167, 13 का स्क्वायर 169, उसमें से 2 घटे तो 167।
ये नोट कर लीजिए। और उसके बाद में लिखिए एट नॉट। लिखिए जब, लिखिए नोट, जब x प्लस 1/x बराबर m हो तो, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, एग्जाम में सवाल पूछने के पूरे पूरे चांसेस हैं। देखिए जब x प्लस 1/x बराबर m हो तो x² प्लस 1/x² बराबर m² माइनस 2 होगा। तो x² प्लस 1/x² बराबर m² प्लस m² माइनस 2 होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए x प्लस 1/x बराबर है आपके पास में 2। तो पहले मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि बताइए x² प्लस 1/x² बराबर क्या होगा। तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं, इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, इसमें से 2 कम होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 में से 2 कम हुआ तो कितना बचा, 2। ठीक, अपन इसको डिटेल से सोल्व करते हैं, डायरेक्ट सोल्व ना करके देखो, डिटेल से सोल्व करके चेक करते हैं। दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए कैसे, दोनों तरफ वर्ग किया तो x प्लस 1/x का भी होल स्क्वायर कर दिया और बराबर में 2 का भी होल स्क्वायर कर दिया। ये हुआ a प्लस b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a गुणा b। अक्स से अक्स कट जाएगा, आपके पास में बचेगा 2, वो इस साइड आके पक्षांतरण होगा, तो 2 का स्क्वायर हुआ 4, 4 में से वो घट जाएगा, तो ये आपके पास में है x² प्लस 1/x² बराबर 4 माइनस 2 अर्थात 2। ठीक है, अब आपके पास में स्क्वायर तो आ गया, हमें कहाँ तक पहुंचना है, x की घात 100 तक पहुंचना है। तो देखिए फिर से इसका वर्ग करते हैं, तो जैसे ही वर्ग किया तो ये x² प्लस 1/x का x² का होल स्क्वायर किया और बराबर में 2 का भी होल स्क्वायर होगा। ये x² कोई संख्या है a, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर मतलब x² का स्क्वायर, तो x की घात 4 प्लस b का स्क्वायर मतलब 1/x² का स्क्वायर, तो 1/x की घात 4 प्लस 2 ए है x² गुणा b 1/x² बराबर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। x² से x² कट जाएगा, ये 2 इधर आएगा तो 4 में से फिर से 2 घटा तो वापिस आ जाएगा 2, तो x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 बराबर भी वापिस आएगा 2। अब जैसे ही इसका स्क्वायर करेंगे तो x की घात 4 का फिर से स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा x की घात 8। ठीक, तो x की घात 8 और फिर 2 का स्क्वायर 4 माइनस वो 2 वापिस, तो वापिस 2 ही आ जाएगा। तो आपने देखा कि चाहे 2 घात करें, चाहे 4 घात करें, चाहे 8 घात करें, इसका मान हमेशा 2 रहता है। इसी प्रकार से जब आगे बढ़ेंगे तो इसकी घात चाहे 100 कर दो, चाहे 101 कर दो, चाहे 102 कर दो, इसका मान हमेशा क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। दूसरा तरीका, आप मान लीजिए x का मान यहाँ पे क्या रखें कि इसका मान 2 आ जाए, तो यहाँ पे x का मान केवल और केवल x का मान 1 रखने पर ही ऐसा आ सकता है। तो यहाँ पे x का मान 1 आएगा, 1 जैसे ही रखेंगे तो 1 प्लस 1/1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/1 होता है 1, 1 और 1 हो गए 2, तो इसका मतलब यहाँ पे x का मान क्या होगा, 1 होगा। 1 रखने पे ये जो समीकरण है वो सेटिस्फाई हो रही है, 1 प्लस 1/1 2 होता है बिल्कुल। इसका मतलब यहाँ पे ऐसी कंडीशन में x का जो मान है वो हमेशा 1 होगा। अब x का मान यहाँ 1 रखिए, 1 की घात 100 प्लस 1/1 की घात 100। ठीक है, 1 की घात कितनी कर दो चाहे मान क्या आएगा, 1 प्लस 1/1, क्योंकि 1 की घात 100 का मान 1, ये वापिस हो गया 1 प्लस 1 कितना, 2। आपको पता चला कि x प्लस 1/x बराबर अगर 2 हो तो ऐसी कंडीशन में
x की घात कुछ भी हो प्लस 1/x की घात कुछ भी हो तो उसका मान हमेशा और हमेशा कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। तो एक नोट लिख लीजिए, पहले इसको उतार लीजिए। अब एक नोट लिखिए, और हो सकता है एसएससी में तो ये सवाल कई बार पूछा गया है, आपके रीट में ये सवाल पूछ लिया जाए। तो लिखिए अच्छा वाला नोट, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो x की घात m प्लस 1/x की घात m बराबर 2 होगा। इसका मान हमेशा 2 होगा, चाहे यहाँ पे m का मान सम हो चाहे m का मान विषम हो। यहाँ सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये हमेशा 2 रहेगा। इसको नोट कर लीजिए। अब मैं कुछ सवाल लिखता हूँ, आपको उनको सोल्व करना है। लिखो, ये आपके लिए होमवर्क है, सोल्व करना है इनको। x प्लस 1/x बराबर 2 तो x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3, ये क्या होगा। दूसरा सवाल, x प्लस 1/x बराबर 8 हो तो x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा। तीसरा सवाल, x प्लस 1/x बराबर 20 हो तो x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा। ये 3 सवाल आपके लिए होमवर्क है, और इसके बाद में हम जो अगली क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ तक आपने देखा, एक बार वापस इसको रिवाइज कीजिए। अगली क्लास में हम वापस यहाँ से स्टार्ट करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, रिवाइज कीजिए।